आज मैं आपको इंडिया के टॉप 5 1.5 टन 3 स्टार एसी के बारे में बताऊंगा। काफी लोग 3 स्टार एसी लेना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ 5 स्टार। द रीजन बीइंग, अगर आपका एसी 10 से 12 घंटे डेली चलता है तो 3 स्टार की एनर्जी कंजम्पशन और 5 स्टार के एनर्जी कंजम्पशन में ऐसा कुछ खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 3 स्टार एसी आपके करीब 10 से 12 हजार रुपए सस्ते होंगे एज कंपेयर टू 5 स्टार एसी, और इसीलिए काफी लोग 3 स्टार एसी लेना पसंद करते हैं और ये एक सही चॉइस है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं आपको 6 से 7 एयर कंडीशनर्स बता दूंगा और ये सभी एयर कंडीशनर्स अपनी अपनी जगह बेस्ट है। इन सभी एसीज की प्राइसेस अलग अलग हैं, इनके फीचर्स अलग हैं और इनके रियल टनेजेस भी अलग अलग हैं। एज वी गो अलोंग मैं आपको बताता रहूंगा कौन से एसी की रियल टनेज कितनी निकल के आती है और किस टाइप के रूम के लिए वो एक अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। आपको बस अपने फेवरेट ब्रांड के साथ जाना है और आपको जो फीचर्स पसंद आते हैं आपने वो चेकआउट करना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको अपने रूम के एरिया के साथ और अपने रूम के कंडीशंस के साथ उस एसी को मैच करना है और जो भी एसी इन सब के साथ फिट बैठता है उस एसी को चूज कर लेना है। इसलिए इन सभी एसीज को आप ध्यान से देखिएगा और इन सभी एयर कंडीशनर्स के जो लिंक्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप उन एसीज को वहां से चेकआउट कर सकते हैं, चाहे तो वहां से खरीद भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंडिया के टॉप 5 या फिर टॉप 7 एयर कंडीशनर्स 1.5 टन 3 स्टार कैटेगरी के। तो सबसे पहला एसी जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है लॉयड की तरफ से। लॉयड का 1.5 टन 3 स्टार एसी जो आपको आज की डेट में 34,490 का मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। अगर आप एक 5 स्टार एसी लेते हैं तो आपको कम से कम ये 45 से 46,000 का पड़ेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ 34,490 का पड़ रहा है। कितना डिफरेंस है। इसके स्टार रेटिंग लेवल को देखते हैं तो यहाँ पर आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है 4750 वॉट की, यानी कि इसकी जो रियल टनेज निकल के आती है वो आपको मिलती है 1.35 टन की, यानी कि इसको आप 120 से लेके 130 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं। उससे बड़े रूम के लिए इसको मत यूज कीजिएगा क्योंकि आपको सही तरीके से कूलिंग सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। इसमें आपको 3.84 की आईएसआर वैल्यू मिल जाती है और एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 956 यूनिट्स पर ईयर की एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिल जाती है। अब देख लेते हैं इसका कंप्रेसर और इसका कन्वर्टेबल फीचर। इस एसी में आपको एक रोटरी कंप्रेसर मिल जाता है और यहाँ पर आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि इस एसी को आप 30% से लेके 110% आप अलग अलग फिक्स्ड मोड्स में चला सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा वाला मोड यानी कि 110% कैपेसिटी वाला जो मोड है वहां पर इसको कंटिन्यूअसली आप नहीं चला पाएंगे। कुछ टाइम बाद ये लौट कर अपने दोबारा 100% मोड पे आ जाता है, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए आप इसको 110% कैपेसिटी पे चला सकते हैं, जहां पर ये एसी आपको 1.5 टन पूरा निकाल के देता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके इंडोर और आउटडोर में आपको किस तरह की कोटिंग देखने को मिल जाती है। तो इसके आउटडोर में और इंडोर में भी आपको इसके फिन्स में गोल्डन कोटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोटिंग है, और आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। अब अगर फिल्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक मेश फिल्टर तो मिलता ही है जो कि आपको हर एसी में मिलता है, प्लस आपको यहाँ पर एक PM 2.5 फिल्टर भी मिल जाता है। इस एसी में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी देखने को मिल जाता है और जो वोल्टेज रेंज ये सपोर्ट करता है वो है 140 से लेके 280 वोल्ट तक, जो कि मेरे हिसाब से कुछ खास अच्छी रेंज नहीं है। एक स्टेबलाइजर आपको एक्सटर्नल जरूर ले लेना चाहिए अपने एसी के साथ, क्योंकि आपके एसी का पीसीबी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अगर ये खराब हो जाता है तो 5,000 से लेके 15,000 तक कुछ भी आपका खर्चा आ सकता है उसको चेंज करवाने में, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। इसलिए यहाँ पर रिस्क ना लेना ही बेहतर है और आप एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजर जरूर ले लीजिए। तो अगर इसके बाकी फीचर्स देखें तो यहाँ पर आपको R32 गैस मिल जाती है, आपको इको मोड, ड्राई मोड, पावर चिल फीचर वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। लो गैस डिटेक्शन इसमें आपको मिल जाती है, यानी कि अगर गैस का प्रेशर जो है एसी में कम होता है तो आपको जो एरर कोड है वो डिस्प्ले हो जाता है। आपको हिडन डिस्प्ले मिल जाता है, डिस्प्ले को चाहे तो आप हाइड कर सकते हैं अगर आपको वो लाइट जो है वो नहीं पसंद है। लेकिन अगर इसके वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पे, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है। आपको इस एयर कंडीशनर में और किसी भी एयर कंडीशनर में जो आपको 5 साल की वारंटी पीसीबी पे मिलती है, वहां पर अगर आपका पीसीबी पावर सर्ज के कारण खराब होता है, यानी कि अचानक से ज्यादा वोल्टेज आ गई और आपका पीसीबी खराब हो गया, तो वहां पर वो पीसीबी जो है ना वारंटी में कवर्ड नहीं होता है। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैक्सिमम पीसीबी खराब होते ही पावर सर्ज के कारण है, इसीलिए आप एक स्टेबलाइजर जरूर यूज कीजिए। अगर आपको ये वाला एसी पसंद आता है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप बाकी के एसी जरूर देखते जाइए। हो सकता है आपको उनके फीचर्स ज्यादा पसंद आ जाए, हो सकता है आपको वो एसी ज्यादा पसंद आ जाए। तो नेक्स्ट एसी जो मैं रिकमेंड करता हूं वो है कैरियर की तरफ से। कैरियर का 1.5 टन 3 स्टार एसी जो आपको आज के डेट में 35,990 का मिल जाएगा।
अब दोस्तों जो ये एसी है ये एक वाईफाई स्मार्ट एसी है, यानी कि इसमें आपको स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्टार रेटिंग लेवल, और यहाँ पर जो आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है वो आपको मिलती है 4800 वॉट की, यानी कि इसकी जो रियल टनेज आती है वो आती है 1.36 टन। इसको भी आप 120 से लेके 130 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें जो ISR वैल्यू है वो आपको 3.90 की मिल जाती है, और एनुअल एनर्जी कंजम्पशन इसमें आपको 952 यूनिट्स पर ईयर की देखने को मिल जाती है। अब देख लेते हैं इसका कंप्रेसर, तो यहाँ पर आपको एक रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल जाता है, और ये एसी 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर के साथ आपको मिलता है, यानी कि 6 अलग अलग फिक्स्ड मोड्स में, फिक्स्ड टनेजेस में इसको आप चला सकते हैं। जो इसका सबसे बड़ा वाला मोड है यानी कि FC6 वाला जो मोड है, वहां पर ये एसी 120% कैपेसिटी पे चलता है, लेकिन वहां पर इसको आप मैक्सिमम 45 मिनट्स तक चला सकते हैं। तो बेसिकली जब ये 120% कैपेसिटी पे चलता है तब ये 1.5 टन की टनेज आपको निकाल के देता है। अब इसके इंडोर और आउटडोर की कोटिंग की बात करते हैं, तो आपको इसके आउटडोर में और इंडोर में दोनों में ही आपको ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स में मिल जाती है, और इसमें आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके फिल्टर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको PM2.5 फिल्टर और आपको मेश फिल्टर देखने को मिल जाता है, जैसा आपको लॉयड में देखने को मिल रहा था। और इस एसी में भी आपको स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन मिल जाता है, लेकिन इसकी जो वोल्टेज रेंज सपोर्टेड है वो है 135 से लेकर 280 वोल्ट तक। तो ये लॉयड से थोड़ी सी बेहतर है, हालांकि कुछ खास डिफरेंस नहीं है, 19-20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी आप एक स्टेबलाइजर जरूर लगा लीजिएगा। अब देख लेते हैं इसके बाकी के फीचर्स, तो यहाँ पर भी आपको हिडन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, इको मोड, ड्राई मोड, इंस्टेंट चिल फीचर, वो सब कुछ भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पर इसके रिमोट में एक फॉलो मी फंक्शन भी आपको मिल जाता है, जहां पर बेसिकली इसके रिमोट में एक सेंसर लगा है जो कि टेम्परेचर सेंसर है। तो आप रूम के किसी भी कोने में जाते हैं उस रिमोट को लेकर, तो एसी अपने आप उस कोने का जो है ना टेम्परेचर को सेंस कर लेता है, और उस हिसाब से एसी की जो टनेज है वो चेंज होती रहती है इसके ऑटोमेटिक मोड में। इस एसी के इंडोर यूनिट की साइज की बात करूं तो यहाँ पर आपको 94 सेंटीमीटर का इंडोर यूनिट मिलता है। तो लॉयड का जो एसी था उसका इंडोर बेसिकली छोटा था एज कम्पेयर टू कैरियर का एसी। और यहाँ पर अगर इसके वारंटी की बात करते हैं तो कैरियर में आपको 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पे, 10 साल की इसके कंप्रेसर पे और 5 साल की पीसीबी पे देखने को मिल जाती है। अगर आपको ये वाला एसी पसंद आता है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे और देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन मैं आपके लिए लेके आया हूं। और जो नेक्स्ट एसी मैं रिकमेंड करता हूं वो है हायर की तरफ से, हायर का 1.5 टन का 3 स्टार एयर कंडीशनर, जो आपको आज के डेट में 34,990 का मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है वो आपको मिल रही है 4800 वॉट की, यानी कि इसकी भी जो रियल टनेज है वो आपको 1.36 टन की मिल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हायर, कैरियर और लॉयड ये तीनों ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों में आपको ऑलमोस्ट सेम जो है ना रियल टनेज आपको देखने को मिल रही है। तो इन तीनों एयर कंडीशनर्स को आप 120 से लेकर 130 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कीजिएगा। उससे बड़े रूम के लिए अगर आप यूज करेंगे तो आपको कूलिंग में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर ISR वैल्यू देखते हैं तो आपको 3.85 की ISR वैल्यू देखने को मिलती है, और एनुअल एनर्जी कंजम्पशन आपको 965 यूनिट्स पर ईयर की देखने को मिल जाती है। अब अगर इसका कंप्रेसर देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक डुअल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलता है, यानी कि ये एक डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी है। और यहाँ पर आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि 7 अलग अलग फिक्स टनेजेस में इस एसी को आप चला सकते हैं, जो काफी अच्छी बात है। आपको काफी सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। जो इसका सबसे बड़ा वाला जो इसका टनेज है यानी कि 110% कैपेसिटी पे जब ये चलता है तब ये आपको ऑलमोस्ट 1.5 टन जो है ना वो डिलीवर कर देता है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली नहीं करेगा। अब इसके इंडोर और आउटडोर में हम देख लेते हैं कोटिंग। तो यहाँ पर आपको इसके इंडोर और आउटडोर दोनों में ही आपको ब्लू कलर के कोटिंग मिल जाती है इसके फिन्स में, और प्योर कॉपर के कॉइल्स भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फ्रॉस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि बेसिकली एक सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है, जहां पर ये एसी एक प्रोग्राम के थ्रू अपने आप से अपने इंडोर यूनिट के जो कॉइल्स हैं, जो फिन्स हैं, उसको क्लीन करता है। और ये करीब 20 से 25 मिनट का एक प्रोग्राम होता है। ये आपके डाइकिन के ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी की तरह ही है। और यहाँ पर आपको तमाम जो फीचर्स हैं आपको बाकी एसीज में मिल रहे थे वो सब कुछ आपको इस एसी में भी देखने को मिल जाते हैं। अगर फिल्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक मेश फिल्टर मिलता है, PM2.5 फिल्टर आपको नहीं मिलता है। अब अगर इसकी वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 5 साल की वारंटी ओवरऑल एसी पे, 12 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे मिल जाती है। और जो 5 साल की वारंटी ओवरऑल एसी पे मिल रही है वहां पर आपका पीसीबी भी कवर्ड है। और ये जो टोटल 5 साल की वारंटी है ये तभी वैलिड रहेगी अगर आप हर साल 2 पेड मेंटेनेंस सर्विसेज एसी की करवाते हैं हायर की तरफ से। ओवरऑल एसी काफी बढ़िया है। अगर आपको ये एसी पसंद आता है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके इसको आप जरूर से एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो जो नेक्स्ट एसी मैं रिकमेंड करता हूं वो है पैनासोनिक की तरफ से 1.5 टन का 3 स्टार एसी, जो आपको आज के रेट में 37,490 का मिल जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे एसी की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो आखिरी 3 एसी मैं आपको बताऊंगा उनमें आपको कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये एसी जो है थोड़ा सा महंगा है 37,490 का, लेकिन यहाँ पर भी आपको वाईफाई स्मार्ट एसी देखने को मिल जाता है, यानी कि इसको भी अपने फोन के थ्रू, एक ऐप के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर इसका स्टार रेटिंग लेवल देखते हैं तो यहाँ पर आपको कूलिंग कैपेसिटी 5050 वॉट की मिल जाती है, यानी कि इसकी जो रियल टनेज है वो आपको मिलती है 1.43 टन की। इसकी जो ISR वैल्यू है वो आपको 4 की मिल जाती है, और इसकी जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है वो आपको 977 यूनिट्स पर ईयर की मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर कंप्रेसर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है, यानी कि ये भी एक डुअल रोटरी कंप्रेसर है। और ये जो एसी है यहाँ पर भी आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि इस एसी को भी आप 7 अलग अलग फिक्स टनेजेस पे चला सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा वाला टनेज है 110% कैपेसिटी पे जब ये चलता है तब ये आपको 1.5 टन की कैपेसिटी फुल डिलीवर कर देता है। अब यहाँ पर इसके इंडोर और आउटडोर की कोटिंग देखते हैं तो आपको इसके इंडोर में और आउटडोर में दोनों में ही ब्लू कलर की कोटिंग मिल जाती है। इसके फिन्स में प्योर कॉपर के कॉइल्स आपको मिल जाते हैं। और अगर फिल्टर्स की बात करें तो इसमें आपको मेश फिल्टर और PM.1 फिल्टर देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली PM2.5 फिल्टर से थोड़ा सा बेहतर है। अब यहाँ पर भी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिल जाता है, और जो वोल्टेज रेंज ये सपोर्ट करता है वो है 146 से लेके 286 वोल्ट तक। तो इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर है। हालांकि यहाँ पर भी मैं एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजर लगाने के लिए जरूर आपको एडवाइस करूंगा। इसके जो इंडोर का साइज है वो करीब 87 सेंटीमीटर का है, यानी कि जो आपको लॉयड में इंडोर का साइज मिल रहा था वही इंडोर का साइज आपको यहाँ पैनासोनिक में भी मिल रहा है। और यहाँ पर जो आपको नॉइज लेवल है वो आपको करीब 53 डेसिबल की देखने को मिलती है इसके हाईएस्ट स्पीड में, और करीब 35 डेसिबल की इसकी लोएस्ट स्पीड में आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो नॉइज लेवल है वो काफी लो की तरफ ही है। और अगर इसके हम बाकी फीचर्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको R32 गैस मिल जाती है, 4-वे एयर डायरेक्शन कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर आपको इको मोड, ड्राई मोड, पावर चिल फीचर वो सब कुछ भी देखने को मिल जाता है। तो यानी कि बाकी के जो भी तमाम फीचर्स है ना, आपको बाकी के एसीज में जनरल फीचर्स जो आपको मिल जाते हैं वो आपको पैनासोनिक में भी मिल जाते हैं। अब देखते हैं इसकी वारंटी। तो यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी ओवरऑल एसी पे, 5 साल की PCB पे और 10 साल की इसके कंप्रेसर पे मिल जाती है। अगर आपको ये वाला एसी पसंद आता है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस एसी को वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, उससे पहले आखिरी 2 एसीज जरूर देखते जाइए, हो सकता है आपको वो एसीज ज्यादा पसंद आ जाए। तो नेक्स्ट जो एसी मैं रिकमेंड करता हूं वो है डाइकिन की तरफ से, डाइकिन का 1.5 टन का 3 स्टार एसी, और ये आपको आज के डेट में 37,490 का मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था आखिरी जो 3 एसीज हैं वो प्राइस में थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि जो सबसे पहले के 3 मैंने आपको एसी बताए थे वो आपको 34 से 35,000 की रेंज में थे। अब जो लास्ट के 3 एसी हैं वो 37,000 से 38,000 की रेंज में है, तो थोड़े से ज्यादा हैं। अब देख लेते हैं इस एसी का स्टार रेटिंग लेवल क्या कहता है। अब यहाँ पर इसकी कूलिंग कैपेसिटी हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है, यानी कि इसका जो रियल टनेज आता है वो आपको 1.42 टन का मिल जाता है, यानी कि इसको आप 130 से लेके 140 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी ISR वैल्यू आपको 4 की मिल जाती है, और एनुअल एनर्जी कंजम्पशन आपको 966 यूनिट्स पर ईयर की देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों एसी काफी बढ़िया है और कूलिंग भी काफी अच्छी करता है, लेकिन मैंने डाइकिन एसी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो जरूर देख लेना। एसी कूलिंग तो अच्छी करता है लेकिन कूलिंग काफी स्लो करता है, और यहाँ पर जो एसी का एक ट्रिपल डिस्प्ले सिस्टम, ट्रिपल डिस्प्ले का जो फीचर है वो बिल्कुल ही यूजलेस फीचर है। अदर देन दैट इस एसी में आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और सर्विस भी काफी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पर अगर इसका कंप्रेसर देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्विंग कंप्रेसर मिल जाता है, जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ काफी अच्छा कंप्रेसर है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी कन्वर्टेबल फीचर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि इस एसी को आप फिक्स टनेजेस पे नहीं चला सकते हैं। इस एसी में आपको इंडोर और आउटडोर में ब्लू कलर की कोटिंग इसके फेंस पे मिल जाती है, और प्योर कॉपर के कॉइल्स भी मिल जाते हैं, जिन कॉइल्स पे ब्रांड कहती है कि सेल्फ हीलिंग कोटिंग भी की हुई है, यानी कि थोड़े बहुत स्क्रैचेस अगर पड़ जाते हैं तो वो जो कोटिंग है वो सेल्फ हील हो जाती है। अगर इसके फिल्टर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको PM2.5 फिल्टर और मेश फिल्टर मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन मिल जाता है, और बाकी के जो भी तमाम फीचर्स हैं, इंस्टेंट चिल फीचर, ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी, क्वांडा एयर फ्लो, 4-वे एयर फ्लो, ड्राई मोड, इको मोड,
मोड वो सब कुछ आपको इस एसी में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके वारंटी की बात करें तो आपको 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की इसके कंप्रेसर पे देखने को मिल जाती है। अगर आपको ये वाला एसी पसंद आता है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन लास्ट वाला एसी जरूर देखते जाइए। तो नेक्स्ट जो एसी मैं रिकमेंड करता हूं वो है एलजी की तरफ से, एलजी का 1.5 टन का 3 स्टार एसी, जो आपको आज के रेट में 37,690 का मिल जाएगा। अब इस एसी में भी आपको स्मार्ट फीचर्स भी मिल जाते हैं और ये एसी भी आपको कन्वर्टेबल फीचर के साथ आता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्टार रेटिंग लेवल क्या कहता है। तो यहाँ पर जो कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलती है वो आपको मिलती है 4400 वॉट की, जो कि काफी कम है। इसकी रियल टनेज आपको 1.25 टन की मिलती है, यानी कि 120 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़े रूम के लिए इसको मत यूज कीजिए, आपको कूलिंग की सही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। इसमें आईएसआर वैल्यू आपको 4 की मिल जाती है, लेकिन एनुअल एनर्जी कंजम्पशन इसमें आपको 852 यूनिट्स पर ईयर की देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा है। इस एसी के अगर कंप्रेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाता है, यानी कि डुअल रोटरी कंप्रेसर यहाँ पे आपको मिल जाता है। और इस एसी में आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक डायट मोड और विराट मोड भी मिल जाता है। अब देख लेते हैं इसके इंडोर और आउटडोर की कोटिंग में। तो इसके आउटडोर में आपको गोल्डन कोटिंग इसके फेंस में मिल जाती है और प्योर कॉपर के जो कॉइल्स है उनमें आपको ओशन ब्लैक कोटिंग मिल जाती है। इसके इंडोर के फेंस में आपको एक्वा क्लियर कोटिंग मिलती है और प्योर कॉपर के जो कॉइल्स है उनमें आपको ब्लैक कलर की कोटिंग मिल जाती है। इसका जो इंडोर यूनिट है वो काफी छोटे साइज का है, सिर्फ 83.7 सेंटीमीटर्स का। आज के मैंने जो भी एसीज बताए हैं उनमें सबसे छोटे साइज का इंडोर यूनिट आपको एलजी में देखने को मिलता है। एलजी का जो 1.5 टन का 5 स्टार एसी है वो मेरे हिसाब से 3 स्टार वाले से काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर आपको कूलिंग कैपेसिटी भी बेहतर मिलती है। वहां पर आपको जो इंडोर का साइज है वो भी ज्यादा बड़ा मिल जाता है और इंडोर का साइज जितना बड़ा होता है आपका ओवरऑल जो एयर थ्रो है वो काफी अच्छी मिलती है। एनीवेज, एलजी का जो ये एसी है यहाँ पर आपको एचडी फिल्टर मिल जाता है, यानी कि जो मेश फिल्टर है वो आपको मिल जाता है विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन। और बाकी के जो भी तमाम फीचर्स हैं जैसे कि R32 गैस, इंस्टेंट चिल फीचर, इको मोड, ड्राई मोड, वो सब कुछ आपको एलजी के एसी में मिल जाएगा। अब अगर इसकी वारंटी की बात करते हैं तो ओवरऑल 1 साल की वारंटी आपको एसी पे, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की इसके कंप्रेसर में आपको मिल जाती है। ओवरऑल एसी परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा है। अगर आपको ये वाला एसी पसंद आता है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस एसी को वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यही थे इंडिया के टॉप 6 एयर कंडीशनर्स 1.5 टन के 3 स्टार कैटेगरी के, और इनमें से जो भी एसी का ब्रांड आपको बेस्ट लगता है, आपके बजट के साथ ज्यादा बेहतर जाता है और जिस एसी की जो रियल टनेज है आपके रूम के साथ सही तरीके से मैच करती है, आप उस एसी को अपने रूम के लिए खरीद सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।